गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम सभी संस्कृत विषय में व्याकरण भाग पढ़ेंगे जो कक्षा 6 से 10वीं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो व्याकरण भाग में सबसे पहले हम कुछ छोटे छोटे शब्दों के अर्थ समझते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहले हम सर्वनाम वाची कुछ शब्द पढ़ते हैं। देखिए, संस्कृत में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन में कोई भी एक वस्तु हो या व्यक्ति हो, स्थान हो, उसका बोध होता है। द्विवचन में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी 2 चीज़ें हों, वहाँ द्विवचन का प्रयोग होता है। और बहुवचन में 2 से अधिक जो वस्तुएं हों, व्यक्ति हो, स्थान हो, कुछ भी हो, 2 से अधिक जहाँ हो वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम सर्वनाम शब्द में पढ़ेंगे शाह। शाह मतलब क्या होता है? वह होता है। ये कॉमन शब्द है, हम सभी जानते हैं कि शाह यानी वह होता है, लेकिन कुछ और भी शब्द होते हैं जैसे उस, वे, उन। इन सारे शब्दों का प्रयोग शाह के लिए प्रयोग किया जाता है। शाह को जो है एक वचन में जिसका अर्थ होगा वह, तव यानी वे दोनों द्विवचन में प्रयोग किया जाता है। और ते यानी वे सब या वे सभी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किसके लिए होता है? शाह, तव, ते का प्रयोग पुल्लिंग के लिए होता है, अर्थात पुरुष जाति के लिए किया जाता है। फिर है सा। सा का अर्थ भी वही होता है वह, एक वचन में। ते का होता है वे दोनों, द्विवचन में। ताह का प्रयोग वे सब या वे सभी बहुवचन के लिए किया जाता है। सा का मतलब भी होता है वह, उस, वे, उन। इन सारी चीज़ों का प्रयोग जो है तो स्त्रीलिंग के लिए भी किया जाता है। फिर तत् है हमारा नपुंसक लिंग। तत् यानी वह, ते यानी वे दोनों, तान यानी वे सभी। तो नपुंसक लिंग में जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए ऐसा। ऐसा यानी होता है यह भी होता है, इस भी होता है, ये भी होता है, और इनका भी प्रयोग ऐसा के लिए किया जाता है जिसका मूल शब्द होता है एतत्। और सह का मूल शब्द क्या होता है? तत् होता है। ठीक है। तो ऐसा यानी यह, एतव यानी ये दोनों, एते यानी ये सभी। फिर इस पुल्लिंग के लिए इसका प्रयोग किया गया। फिर है हमारा स्त्रीलिंग ऐसा। ऐसा यानी यह, एते यानी ये दोनों, एताह यानी ये सभी। तो ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग। फिर है एतत्। एतत् यानी होता है यह, एते यानी ये दोनों, एतान यानी ये सभी। इसका प्रयोग हम नपुंसक लिंग के लिए करते हैं। तो बच्चों, शाह के अर्थ में हम किसको किसको पढ़ेंगे? शाह का अर्थ क्या क्या होता है? वह, उस, वे, उन इत्यादि शब्दों का प्रयोग शाह के लिए किया जाता है ना, जिसका मूल शब्द क्या है? तत् है। फिर एतत् के लिए जो है तो किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे हम ऐसा पढ़े तो इनका मतलब खाली यह बस नहीं होता, इनका अर्थ होता है यह भी होता है, इस भी होता है, ये होता है, और इनका प्रयोग भी होता है। फिर आगे देखते हैं कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं जैसे कह। कह का मतलब कौन, कौ का कौन दोनों, के का कौन सब। तो किस में इसका प्रयोग किया जाता है? पुल्लिंगवाची है, पुरुष के लिए कह, कौ, के का प्रयोग किया जाता है। फिर का, के, काह, इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। अर्थ सभी का एक समान है। का मतलब कौन, के का मतलब कौन दोनों, और काह का मतलब कौन सब, और इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। फिर किम। किम यानी क्या, है ना। क्या भी होता है, कौन भी होता है, किस भी होता है, और किन का प्रयोग भी किया जाता है। कह के लिए जो है तो किसका किसका प्रयोग किया जाता है? कौन, किस, किन इत्यादि और क्या, इन सारे शब्दों का प्रयोग जो है तो कह के अर्थ में किया जाता है, और जिसमें तीनों लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। क्या, किम का अर्थ हुआ क्या, के का मतलब हुआ क्या दोनों, और कान का मतलब क्या सब। इसको हम इस अर्थ में भी पढ़ सकते हैं किम का क्या,
के का क्या कौन दोनों और कहानी का क्या कौन सभी। तो इस प्रकार जो है तो हम कुछ सर्वनाम वाले प्रश्नवाचक शब्दों को पढ़े। फिर हम देखते हैं सर्वनाम में मुख्य जो और शब्द हैं, जैसे यह का मतलब होता है जो, यव का मतलब जो दोनों, और ये का मतलब होता है जो सब। या का अर्थ होता है जो, ये का अर्थ होता है जो दोनों, या का अर्थ होता है जो सब। फिर यत का अर्थ होता है जो, ये का अर्थ होता है जो दोनों, यानी का अर्थ होता है जो सब। तो क्रम से इनका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग चलेगा, है ना। यह, यो, ये किस में प्रयोग किया जाता है? पुल्लिंग में। या, ये, या स्त्रीलिंग में। यत, ये, यान इसका प्रयोग नपुंसकलिंग के लिए किया जाता है। फिर देखिए कुछ शब्द रूप हैं, जैसे अस्मद और युष्मत का। तो युष्मत के लिए जो है तो युष्मत से कौन सा शब्द बनता है? त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सभी। फिर है अहम। अहम अस्मद के लिए है ना। अस्मद इसका मूल शब्द जो होगा तो अस्मद होगा, ठीक। तो अस्मद से ही क्या बना है? अहम। अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सभी। तो बच्चों और थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि जो युष्मद और अस्मद वाले हैं, अस्मद शब्द रूप हैं, इनमें जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग सभी समान रूप से चलते हैं। इनमें जो है तो स्त्रीलिंग के लिए और पुल्लिंग के लिए अलग से शब्द रूप नहीं दिया गया है। इनका जो है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए, और ये नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अस्मद और युष्मद का प्रयोग जो है नपुंसक लिंग के लिए नहीं किया जाता है, खाली स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान रूप से किया जाता है। तो बच्चों आज हमने व्याकरण भाग में सर्वनाम से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ पढ़े। धन्यवाद।